दोस्तों आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब दो रसायन मिलके, जो दो तत्व या यौगिक मिलके, दो या दो से तत्व यौगिक मिलके आपस में संयोग करके किसी भिन्न गुण वाले अन्य पदार्थ की क्या कहते हैं, रचना करते हैं। उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो उस अभिक्रिया के जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप यह बनता है, उस प्रोसेस को, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर मतलब संयोग कर भिन्न गुण वाले अन्य पदार्थ की रचना या पदार्थ को यौगिक कर सकते हैं। अन्य यौगिक की रचना करते हैं। अन्य पदार्थ की रचना करते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक वाले अन्य यौगिक की रचना करते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर क्या करेंगे? मिलकर तीसरे या अन्य गुण वाले पदार्थ या यौगिक की रचना करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उस अभिक्रिया को, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप यह प्रोसेस होता है उसको हम कहेंगे, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप यह प्रोडक्ट बनता है या प्रतिफल बनता है उसको कहेंगे, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए हम जानेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और इससे पहले हम लोग इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो पहले इंग्लिश देख लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा इंग्लिश में। When two or more than two element or compound react with each other and यहाँ पे एक कर सकते, चेंज कर सकते, द प्रोसेस लगा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच टू और मोर, द प्रोसेस इन विच टू
ये ज़्यादा बेटर होगा। द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म different types of बोलो नहीं different types of क्या product the process in which two or more than two elements or compound react with each other to form different types of product is called chemical reaction। जिस प्रक्रिया के अंतर्गत दो और दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर भिन्न गुण वाले पदार्थ की क्या कहते हैं, रचना करते हैं, या यौगिक की रचना करते हैं, उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अब एग्जाम्पल की तरफ आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए H2 प्लस O2 H2 और H2 जैसे H2 देखिए, एक हाइड्रोजन क्या है, गैस है, दूसरा ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये भी गैस है, और जल क्या बना है, लिक्विड। इसका गुण अलग हो गया कि नहीं हो गया, लिक्विड जो हम लोग पानी पीते हैं उसका क्या हो गया, गुण अलग हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे रिएक्टेंट जिसको कहते हैं अभिकारक। आई क्या होंगे, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं प्रतिफल, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग समझ होंगे। रिएक्टेंट क्या हुआ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल क्या हुआ, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, हिंदी में प्रतिफल। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या है प्रतिफल। और एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस सब के बारे में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl। देखिए, अगर उसमें H2O वाला के आप लोग बैलेंस करना चाहिएगा, H2 प्लस O2 को बैलेंस करना चाहिएगा, तो यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, 2 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 4 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, ऑक्सीजन इसमें 2 ही है। इसको आप लोग समझ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिए बैलेंस करने के लिए। H2 प्लस Cl2 क्या हुआ, HCl कितना 2 है, तो HCl बनेगा। देखिए ये क्या हुआ, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, क्लोरीन। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, ये दोनों मिलके तीसरा गुण वाला का रचना किया, ठीक है ना, तीसरा गुण, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे फिर देखते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बारे में आप लोग क्या है, जान गए होंगे। इसका देखते हैं एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जो विशेषता है रासायनिक समीकरण से, चाहे उसका लाभ क्या है, उसके बारे में देखते हैं। एडवांटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। तो इसका पढ़ाई हो रहा है तो इसी का लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं विशेषता, क्या लिख सकते हैं, विशेषता।
अब देखिए रासायनिक समीकरण का क्या विशेषता है। नंबर 1, देखिए जैसे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे ना, तो हम लोग जैसे क्या है, हम लोग हिंदी में बोल के लिखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इसको सिर्फ दिखाने के लिए हम यहाँ पे शो कर दे H2 + Cl = HCl। देख रहे, इसी से यही अभिक्रिया समझदार आदमी ना ये देख के समझ जाएगा क्या मिल गया क्या बना। देखिए इसको इतना लिखने के लिए हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस हाइड्रोजन प्लस HCl मतलब क्लोरीन मिल के क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। कितना हिंदी में लगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा इसको सिर्फ समझ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा इससे क्या है नहीं। ठीक है ना। इंग्लिश वाला लिख सकते हैं टू लेस टाइम राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। और लेस स्पेस भी कर सकते हैं, मतलब जगह जो कॉपी पर है तरीके दूर में समझ में आएगा, तरीके दूर में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे टू टेक लेस टाइम फॉर राइट केमिकल रिएक्शन, और मतलब लेस क्या स्पेस भी, लेस टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अगला देख लीजिए। लिखने के लिए इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं टू टेक लेस टाइम एंड लेस राइट केमिकल। ठीक है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं। दूसरा में देख लीजिए, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं। पूरे विश्व में एक ही प्रकार का क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। कोई भी समीकरण होगा, जैसे इंडिया में लिखाएगा वैसे पाकिस्तान में, वैसे अमेरिका में, वैसे ब्रिटेन में, वैसे यूएसए, कुछ हो, रसिया हो, ध्यान रखिएगा एक ही प्रकार एक ही प्रकार के केमिकल रिएक्शन जो होता है पूरे विश्व में क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इन ऑल ओवर वर्ल्ड सेम केमिकल रिएक्शन रिटेन। कोनो लोग होगा ना एक तरह के क्या होगा, रासायनिक समीकरण लिखेगा। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा में इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन चीज के जरूरी होगा, कौन कौन
अभिकारक के जरूरी होगा उसका पता चलता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो एक इंस्टी को ठीक है साइड लगा ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की क्या होती है, जानकारी मिलती है। देखिए हमको जो सामान बनाना है उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा। जैसे देखिए हमको बनाना क्या है, जल। जल बनाना, इसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें यह जानकारी मिली, क्या हो, जानकारी मिली। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वी नो अबाउट reactant and product। क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। ये सब क्या हुआ, इसका एडवांटेज है। इसमें इसके मास का भी पता चलता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, आप पॉज करके पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फिर देखते हैं चौथा। चौथा में है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसमें तत्व या यौगिक के द्रव्यमान का पता चलता है। किसका पता चलता है, मान का पता चलता है। तो पता है, जानकारी मिलती है। जैसे देख लीजिए, तो हम लोग देते आ रहे हैं एग्जाम्पल, सोडियम क्लोरीन ये सब का। देख लीजिए पहले Na प्लस Cl2, मान लीजिए इसी तो बनता है NaOH प्लस Cl2। HCl बनता है, HCl NaCl प्लस H2। एग्जाम्पल में देख लीजिए, देखिए सोडियम का क्या होगा, परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तीनों मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा 2, क्लोरीन का 35.5। ये सब मिल के जितना इधर होगा ना, उसके बाद ये सब मिल के उतना ही बनेगा। कितना बनेगा, सोडियम के 23, क्लोरीन के 35.5 और प्लस हाइड्रोजन के 2, 2 दूना 4 प्लस ऑक्सीजन के 16। करके देखें क्या, 23, 16 और 2, 16 2 18, 23 16। देख लीजिए यहाँ पे, इसको पूरा को जोड़ेंगे 23, 16 और 2, पूरा इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों मिलके हमको आएगा कितना 78 ये दोनों मिलके हमको आएगा यहाँ पे 78.5 इसका परमाणु भार। और देखिए तो इसको भी पूरा को जोड़ेंगे ना, पूरा को जोड़ेंगे क्या आएगा 78.5। यह समीकरण बैलेंस है, अगर जिसमें नहीं पूरेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके चेक कर सकते हैं। बैलेंस समीकरण का डेफिनिट है, निश्चित है कि वो पूर जाएगा। ठीक है, इसका देखिए आगे पॉज करके आप उतार लीजिए, फिर नीचे देखते हैं।
78.5 और करके आप लोग अपना प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। अब क्रिया हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, वी नो अबाउट amount of atomic mass of reactant and क्या reactant and product। हम लोग को क्या होता है उसके बारे में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। ठीक है, we know about amount of atomic mass of reactant and क्या प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल। ठीक है, एक और चौथा पांचवा में आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दे तो इसका 3-4 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं, अगर जानकारी है तो 5 तक भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्या है, पांचवा पॉइंट है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के मोलों की संख्या की जानकारी मिलती है। मोलों की संख्या की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के मोलों की संख्या की क्या होती है, जानकारी मिलती है। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग, we know about number of, पूरा लिख सकते हैं, number of moles in chemical reaction, जैसे moles of reactant and product। क्या है, we know about number of moles of reactant and product। जब कारक के प्रतिफल होते हैं, उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसके क्या मोलों की संख्या की जानकारी मिलती है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। आप 10th क्लास में जो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही VVI होने वाला है। यह क्वेश्चन अगर आपको पूछ सकता है 3 नंबर या 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव भी इसमें से आपको इसका कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, हो सकता है, चाहे किसी मोल की संख्या के बारे में पूछ सकता है, या कोई प्रोडक्ट दे देगा, उसको बनने के लिए आवश्यक सामग्री आप क्या होगा, उसके अभिकारक क्या हो सकता है, उसके बारे में उसका जानकारी देने के लिए पूछ सकता है, इसमें क्या क्या अभिकारक यूज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, जल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी प्रकार से इसमें भी किसी भी दे देगा, कोई भी दे देगा, जैसे नमक और जल आने के लिए हमको क्या, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इस अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। जय हिंद, जय भारत।